हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वह हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य की एक कहानी से रिलेटेड है थोड़ा सा। वैसे टाइप का है। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। शाम का समय था, इवनिंग टाइम। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसी उदास मौसम की तरह आज की खबर भी उतनी ही उदास थी। माया के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी जिंदगी की डोर अचानक तोड़ दी थी। एक एक्सीडेंट में माया के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। माया मुश्किल से 17-18 साल की थी। 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और अब एकदम अकेली हो गई थी। उसके परिवार में और कोई नहीं था। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। मन में सवाल उठ रहे थे, अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा सहारा बनेगा? ऐसे समय में उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त प्रोफेसर साहब सामने आए। वो एक शांत स्वभाव के जिम्मेदार इंसान थे। शहर के जाने माने प्रोफेसर जिनकी इज्जत सब करते थे। उन्होंने माया का हाथ थामा और कहा, बेटा, अब तो अकेली नहीं हो। तुम मेरे साथ चलोगी? जहाँ मेरी बेटी है वहाँ तुम भी होगी। उसको एक साथी भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा। क्या तुम मेरे साथ जाओगी माया? माया प्रोफेसर साहब की ओर देखती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जानती थी कि उसके पापा हमेशा कहते थे, अगर हमारे ऊपर कभी मुसीबत आई तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे हमेशा। आज वही बात वह सोच रही थी। माया प्रोफेसर साहब की ओर देखती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है कि हाँ अंकल, मैं आपके साथ आऊँगी। ऐसा प्रोफेसर साहब की बेटी, जिसका नाम था सैली, वो कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। माँ का साया उसके सिर पर नहीं था, इसलिए बचपन से ही पापा ही उसके लिए सब कुछ थे। सैली थोड़ी जिद्दी, नटखट और शरारती थी। उसका मासूम चेहरा और चमकती आंखें हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थीं। जब माया पहली बार उस घर में दाखिल हुई, जब प्रोफेसर साहब माया को घर लेकर आए, सैली ने उसे दरवाजे से ही देखा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके दिल में न जाने क्यों एक अजीब सा डर था सैली को देखकर। वह सैली से घबराती थी, डरती थी। और सैली सोचती है कि ये कौन है, कौन लड़की है, पापा इसे क्यों लाए हैं? क्या अब पापा का ध्यान मुझसे कम हो जाएगा? उसने मन ही मन सोचा और नाक सिकोड़ ली। डाइनिंग टेबल पर जब माया चुपचाप बैठी थी, सैली उसे देख रही थी। माया सिर झुकाकर खाना खा रही थी। प्लेट में खाना होते हुए भी उसके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं की परत जमी हुई थी। यार, उसने अपने माँ बाबा को खो दिया था तो दुख तो लगेगा ही। सैली को समझ नहीं आया कि क्यों वो लड़की इतनी चुप सी है, लेकिन डर और अनजानेपन के कारण वो पास नहीं आई। अभी अभी ही तो मिले हैं सैली और माया, तो कैसे उससे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है ना नए लोगों से। ऐसा ही था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। प्रोफेसर साहब कोशिश करते कि दोनों लड़कियां एक दूसरे से खुलकर बातें करें, और जो माया थी वो थोड़ी चुप हो गई थी। उनके माता पिता के डेथ के बाद थोड़ी सहमी सहमी सी हो गई थी। तो प्रोफेसर साहब चाहते थे कि दोनों लड़कियों के बीच ठीक से बातचीत हो, दोस्ती हो। सुबह के समय माया लाइब्रेरी रूम में किताब पढ़ रही थी। सैली धीरे से अंदर आई और खड़े खड़े बोली, तुम कॉफ़ी लोगी? माया ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान दी और कहा, थैंक यू, पर मुझे कॉफ़ी नहीं, बस थोड़ा पानी चाहिए।
सैली ने पहली बार उसकी आंखों में झांका, उसकी आंखों में देखा। उसे लगा मानो उस लड़की की आंखों में बहुत सा दर्द छुपा है। उस दिन से धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। सैली उससे अब कम डरने लगी थी। सैली पापा के बहुत करीब थी। रोज़ सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती और कहती, पापा आज मैं आपके लिए मिठाई बनाऊं प्लीज़। सैली थी तो बहुत छोटी, अभी 8वीं कक्षा में थी, लेकिन वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अपने पापा के लिए रोज़ तो नहीं लेकिन नए नए डिश बनाती थी और उनके पापा को खिलाती थी। जब सैली कहती कि पापा मैं आपके लिए मिठाई बनाऊं, तो प्रोफेसर साहब हंसकर कहते, नहीं बेटी तुम पढ़ाई करो, मिठाई तो बाद में भी बन जाएगी। लेकिन सैली कहाँ मानती थी। सैली रसगुल्ले, खीर या फिर गुड़ वाली मिठाई वो छोटे छोटे हाथों से बनाकर पापा को खिलाती। धीरे धीरे उसने ये आदत माया के लिए भी डाल दी। एक शाम जब माया लाइब्रेरी से पढ़ाई करके आई, सैली ने उसकी तरफ एक गिलास बढ़ाया और बोला, लो दूध पियो। माया ने चौंक कर पूछा, तुम मुझे दूध क्यों पिला रही हो? सैली ने हाथ कमर पर रख कर कहा, सैली ऐसे सीना तान कर और कमर पर ऐसे हाथ पकड़ कर बोली, हाँ पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखा करो, तुम भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, सो दूध पियो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सैली ऐसा कहती है माया को। माया हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी, बहुत प्यारी वाली। उसने गिलास उठाकर कहा, ओके बॉस, ओके छोटी बॉस, पीती हूँ। रात को अक्सर सैली माया के कमरे में आकर बैठ जाती और बोलती, माया तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती? माया धीरे से कहती, क्या क्या बताऊँ सैली, अभी दिल के अंदर बहुत खालीपन है। सैली मासूमियत से उसका हाथ पकड़ती और कहती, डोंट वरी माया, मैं हूँ ना, तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, देन यू ऑल नेवर फील एलोन। उस पल माया की आंखें भर आई। उसने सोचा, इस नन्ही सी लड़की में इतनी समझदारी कैसे है। भाई आखिर प्रोफेसर की बेटी है, सैली तो समझदारी तो होगी ही। प्रोफेसर साहब माया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते, उसे पढ़ाई में आगे बढ़ने की हर संभव मदद करते और कहते, बेटा मैं चाहता हूँ तुम एक दिन प्रोफेसर बनो, जिंदगी में खुद के पैरों पर खड़ा हो पाओ। मैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूँ। माया सिर झुकाकर कहती, जी अंकल, आपका ये सपना मेरा भी सपना है। उधर सैली धीरे धीरे माया की हर बात मानने लगी। पहले डरती थी, अब बिना माया के उसे नींद तक नहीं आती थी। धीरे धीरे माया और सैली के बीच एक मासूम गहरा रिश्ता बनने लगा। सैली अक्सर माया से कहती, माया तुम मुझे स्कूल से लेने आया करो, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, मुझे डर लगता है। माया तुरंत कहती, डोंट वरी सैली, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस रात जब माया सोने गई, उसने महसूस किया कि शायद उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी अब पूरी हो रही है। माँ बाप के खोने का गम कम नहीं हुआ था, लेकिन सैली की मासूम मुस्कान और उसकी प्यारी बातें उसके दिल के खालीपन को भरने लगी थीं। और सैली, वो तो अब माया को देखकर डरती नहीं थी, अब तो उसकी दुनिया का सबसे प्यारा हिस्सा बन चुकी थी। उसकी माया माया अब धीरे धीरे प्रोफेसर साहब के घर और माहौल की आदी हो चुकी थी। उसके अंदर का खालीपन पूरी तरह से मिटा तो नहीं था, लेकिन वह अब प्रोफेसर साहब से फेमिलियर हो रही थी। फेमिलियर होने में थोड़ा वक्त लगता है ना, नया घर है, नया माहौल है और उसके पापा
और माँ की भी डेथ हो गई है, तो उसे घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, पर धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है उस घर की। उसके अंदर का खालीपन पूरी तरह से मिटा तो नहीं था, लेकिन अब उसे जीने का एक मकसद मिल चुका था। प्रोफेसर साहब की उम्मीदें और शैली का नटखटपन उसकी दुनिया को बदल रहे थे। माया हर रोज़ घंटों पढ़ाई करती। किताबें उसके लिए अब केवल इम्तिहान पास करने का जरिया नहीं थीं, बल्कि जीवन का सहारा बन चुकी थीं। गणित, विज्ञान, साहित्य, हर विषय में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। कभी कभी प्रोफेसर साहब देर रात तक उसके कमरे में जाकर देखते और बोलते, बेटा, तुम अभी तक जागी हो, सोई क्यों नहीं? इतनी मेहनत कर रही हो, मुझे तुम पर फक्र है। माया हल्की सी मुस्कान देती और बोलती, अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देखकर हमेशा प्राउड फील करें। सहेली जो पास खड़ी होती तुरंत बोल पड़ती, पापा, आपको माया दीदी की तरह मुझे भी प्राउड फील करना होगा, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और तीनों हंस पड़ते। प्रोफेसर साहब को अक्सर लगता कि ये दोनों लड़कियां उनके जीवन की दो आंखें हैं। वो दोनों को बराबर प्यार करते थे। सैली पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी जिद करना, कि माया चलो, मुझे पार्क ले चलो, मुझे स्विंग पे बैठना है। माया किताब से नज़र उठाकर कहती, सैली, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। सैली होंठ फुलाकर कहती और गुस्सा होकर कहती, प्लीज़, ओनली हाफ एन आवर। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे मज़ा नहीं आता। आखिरकार माया हार मान जाती और दोनों प्रोफेसर साहब की कार लेकर निकल जाते। कभी पार्क, कभी आइसक्रीम पार्लर, कभी मूवी थिएटर, जहाँ भी सैली चाहती माया उसे ले जाती। आखिर सैली के जिद के आगे माया की चलती कहाँ थी। एक बार दोनों फिल्म देखने गए। सैली पॉपकॉर्न पकड़कर खुशी खुशी बोल रही थी कि माया, तुम्हारे साथ मूवी देखना सबसे बेस्ट है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। माया मुस्कुरा दी और बोली, बेस्ट फ्रेंड? और कुछ नहीं हूँ मैं। सैली ने तुरंत कहा, तुम मेरी प्रोटेक्टर भी हो और मेरी सीक्रेट कीपर भी। माया उसकी मासूमियत पर हंस दी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे एहसास हुआ कि सैली अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा हिस्सा जिसके बिना जीना मुश्किल है। स्कूल में जब भी सैली खेल के मैदान में होती, माया दूर से उसे देखती रहती। उसका ध्यान बार बार सिर्फ एक बात पर होता, सैली ठीक है ना, कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा। एक दिन रिसेस में माया लाइब्रेरी से निकलकर ग्राउंड की ओर गई। उसने देखा कि एक लड़का लगातार सैली को घूर रहा है। माया को बहुत गुस्सा आया, उसका खून खौल उठा। वो आगे बढ़ी, लड़के की कॉलर पकड़ी और जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। हाउ डेयर यू स्टेयर एट हर? सैली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूर रहो उससे, समझे? पूरा मैदान सन्न रह गया। सैली डर सी गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। उस चमक में एक अनकही खुशी थी कि माया उसके लिए इतनी पॉजिटिव है। रात को जब सब सो गए, सैली माया के कमरे में आई। माया, तुम आज मेरे लिए उस लड़के को थप्पड़ मारा? माया ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो सैली। सैली कुछ देर चुप रही, फिर अचानक उसके होंठ कांपे और उसने सॉफ्टली पूछा, माया, तुम मेरे बिना रह सकती हो क्या? माया चौंक गई। उसके दिल में जैसे कोई गहरी चोट लगी हो। जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो बस सैली की आंखों में देखती रही और चुप हो गई। सैली ने उसके कंधे पर सिर रख दिया और बोली,
आई नो तुम चुप हो, बट मुझे जवाब मिल गया है। उस पल दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। दिन, हफ्ते, महीने निकलते गए। शैली की हंसी अब माया की धड़कन थी। माया की सीरियसनेस अब शैली की शरारतों में घुलने लगी थी। प्रोफेसर साहब दूर से दोनों को देखते और मुस्कुरा कर कहते, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माया को अब अपना सपना और भी क्लियर दिखने लगा, एक सफल प्रोफेसर बनना और शैली की हमेशा प्रोटेक्टर बनी रहना। और शैली, उसके लिए माया अब सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, उसकी दुनिया थी। सूरज की हल्की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। कमरे में किताबों का ढेर और रिसर्च पेपर बिखरे हुए थे। उस कमरे की एक कोने में बैठी माया आज किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। हाथों में उसने अभी अभी मिली डॉक्टरेट की डिग्री को कस कर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में चमक थी, पर दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा खालीपन भी था। प्रोफेसर साहब ने गर्व से उसकी तरफ देखा और बोले, माया बेटा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। तुम्हारे पापा होते तो आज कितना गर्व महसूस करते। माया ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर आंखें भीग गईं और बोलती है, जी बस आपकी दुआ है अंकल। कमरे का माहौल भावुक था, पर उसी समय बाहर से शैली की खिलखिलाहट गूंजी। वह भागते हुए आई और माया के गले से लिपट गई और बोली, कांग्रेट्स माया, यू आर द बेस्ट। माया के होठों पर मुस्कान आई, पर दिल ने कहीं कसक भी महसूस की। शैली की मासूमियत, उसकी आंखों में चमक, सब माया के लिए अब सांसों जैसा जरूरी हो गया था। उस रात जब सब सो चुके थे, प्रोफेसर साहब ने माया को बुलाया। जब शैली सो चुकी थी तो प्रोफेसर साहब ने माया को बुलाया और कहा, माया बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। माया ने चौंक कर देखा। जी पापा। प्रोफेसर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, अब शैली भी बड़ी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी हो जाए। एक अच्छा रिश्ता आया है, परिवार भी अच्छा है। तुम शैली के सबसे करीब हो, उसे समझाना तुम्हारे लिए आसान होगा। ये सुनते ही माया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। उसे समझ नहीं आया कि अचानक दिल क्यों भारी हो गया, शब्द गले में अटक गए। वह बोली, मैं कोशिश करूँगी पापा, उसने धीमे से कहा। कमरे से निकलते समय उसके कदम जैसे बोझिल हो गए। दिमाग बार बार पूछ रहा था, क्यों इतना दर्द हो रहा है यह बात सुनकर मुझे। आखिर शैली की खुशी में ही तो मेरी खुशी है, फिर क्यों। अगले दिन माया ने हिम्मत जुटाई और शैली के कमरे में गई। शैली किताब पढ़ रही थी। माया ने हिचकिचाते हुए कहा, शैली, पापा चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। शैली ने किताब एक झटके से बंद कर दी। उसकी आंखें हैरान थी और गुस्से में भर गईं और कहती है, व्हाट, शादी। माया ने समझाने की कोशिश की, हाँ रिश्ता अच्छा है, शायद इससे तुम्हें खुशी मिले। शैली का चेहरा लाल हो गया। खुशी? तुम्हें लगता है मुझे खुशियाँ मिलेंगी इससे? तुम्हें लगता है मेरी ज़िंदगी का फैसला कोई और कर सकता है? माया चुप रही। उसके होंठ कांपे, मगर आवाज़ बाहर न निकल सकी। शैली ने रोते हुए कहा, माया, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें पता है? तुम मेरे बिना सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? माया की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने बस इतना कहा, शैली, मैं मजबूर हूँ, पापा की खुशी भी इसी में है। शैली ने चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा।
फिर धीरे से बोली, तुम चाहती हो तो ठीक है, अगर पापा की खुशी इसी में है तो मैं हाँ कह दूंगी। लेकिन याद रखना माया, ये फैसला मेरा नहीं है, ये सिर्फ एक मजबूरी है। तुम फिर से सोच लो, क्या तुम सच में चाहती हो? उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जिसने माया की आत्मा तक को झकझोर कर दिया। माया पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन हाथ हवा में ही ठहर गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो शब्द जो वो कहना चाहती थी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, सैली, गले में ही दब कर रह गया। वह बोल ही नहीं पाई यार। रात को जब सब सो रहे थे, माया अकेले बरामदे में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। क्यों क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है? मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि सैली हमेशा मेरे पास रहे? क्यों उसके बिना सांस रुकने लगती है? मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसका दिल चुपचाप जवाब दे रहा था, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो माया। लेकिन दिमाग ने तुरंत उसे डांट कर कहा, नहीं, ये गलत है। वो तुम्हारी बहन जैसी है, वो तुम्हारे प्रोफेसर की बेटी है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो माया? उसका जो अंतर्मन है वह ऐसा बोल रहा था। माया का अंदरूनी संघर्ष उसे तोड़ रहा था, बहुत बहुत तोड़ रहा था उसे। दूसरी ओर सैली अपने कमरे में रोते रोते सो गई। तकिए भीग चुके थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उससे छीन रही हो। सुबह जब माया उसके लिए दूध लेकर गई, सैली ने मुंह फेर लिया और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माया ने प्यार से कहा, प्लीज़ थोड़ा सा दूध पी लो। तुम खाना पीना छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी सैली। सैली की आंखें भर आई। उसने माया की तरफ देखा और फुसफुसाई, अगर मेरी शादी हो गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी माया? माया का दिल चीर गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, पागल मत बनो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? ऐसी बातें कैसे कर सकती हो तुम? पर उसके भीतर की सच्चाई वही थी। शादी का नाम आते ही दोनों का रिश्ता जैसे डगमगाने लगा था। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर साहब के घर में शहनाई गूंज रही थी। शहनाई की आवाज़ हर ओर चहल पहल थी। महफिल में रोशनी, फूलों की खुशबू और हंसी की गूंज थी। लेकिन उस भीड़ भाड़ के बीच माया की आंखें बार बार बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, सैली को। आज सैली की शादी थी। एक बड़े राजनेता के बेटे से रिश्ता तय हुआ था। घर वाले बहुत खुश थे, मेहमान खुश थे, यहाँ तक कि प्रोफेसर साहब भी राहत की सांस ले रहे थे कि अब उनकी बेटी सुरक्षित और सम्मानित परिवार में जा रही है। पर माया, माया का क्या? उसके दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। वो पूरे जोश से तैयारियों में जुटी थी। फूल सजाए, मेहमानों की देखभाल की, दुल्हन के गहनों का ख्याल रखा। बाहर से सबको लगा कि माया सबसे ज़्यादा खुश है, मगर भीतर भीतर से उसका दिल हर लम्हे टूट रहा था। जब विदाई का वक्त आया, सैली दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप की चमक थी, लेकिन आंखें बार बार माया को ढूंढ रही थीं। माया भीड़ को चीरते हुए उसके पास आई। दोनों की नज़रें मिली। वो नज़रें ऐसी थीं जिनमें हजारों अनकहे जज्बात छिपे थे, दर्द, मोहब्बत, लाचारी। माया ने झुककर उसके कान में धीमे से कहा, खुश रहना सैली। सैली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, खुशी, तुम्हें लगता है मैं खुश रह पाऊंगी? माया का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देकर पीछे हट गई। और उसी पल बारात रवाना हो गई। कुछ दिन गुजर गए। माया का कमरा खाली खाली लगने लगा था।
पहले हर वक्त सैली की आवाज़ गूंजती थी, अब बस वहाँ सन्नाटा था। कभी कभार माया सैली के कमरे में जाकर कुछ पल बैठ जाती। वह महसूस करती, सैली की हर चीज़ों को छूती और उसकी हर पल को महसूस करती जब वह यहाँ थी। एक रात अचानक उसका फ़ोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, सैली। माया ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो, उधर से टूटी हुई आवाज़ आई। माया, यू ruined माई लाइफ। माया का दिल धड़कना बंद सा हो गया। सैली, ऐसा मत कहो प्लीज़। सैली रो रही थी। मेरी रूह सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी माया, और तुमने मुझे किसी और के हवाले कर दिया। तुम्हें पता भी है मैं किस हालात में हूँ। माया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो सैली। मैं मजबूर थी। पापा की खुशी और उनका मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए मनाऊं। मैं कुछ नहीं कर पाई उस समय। पापा की खुशी और मेरी खुशी का क्या? माया, तुम मेरी खुशी थी, सिर्फ तुम मेरी खुशी थी। सैली ने कहा। कॉल कट हो गई, पर माया की दुनिया जैसे वहीं थम गई। इसके बाद रोज़ रोज़ सैली का फ़ोन आता, कभी रात के अंधेरे में, कभी सुबह के सन्नाटे में। उसकी आवाज़ में टूटा हुआ लम्हा, बेबसी और मोहब्बत सब झलकते। माया, तुम्हें याद है जब हम पार्क गए थे और तुमने मुझे एक लड़के से बचाया था? तब तुम्हें समझ आना चाहिए था कि मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। माया सिसकते हुए बोलती है, प्लीज़ सैली, रो मत। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे खो दिया माया। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। क्यों किया ऐसा तुमने? हर कॉल के बाद माया घंटों चुपचाप बैठी रहती। रिसर्च पेपर्स खुले रहते, लेकिन अक्षर धुंधले हो जाते। उसके गले में अपराध बोध की गांठ और कस जाती। वह खुद को दोषी मानने लगी थी कि उसकी वजह से सैली को उस अनचाहे रिश्ते में बंधना पड़ा। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि सैली का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उसने खाना कम कर दिया था, चेहरे की रौनक खो गई थी। वह पहले कितनी सुंदर और चमकती थी, सबके खाने का कितना ख्याल रखती थी। अब उसने खुद खाना पीना छोड़ दिया था। एक दिन फ़ोन पर उसने कहा, माया, मुझे सांस भी भारी लगती है। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हूँ। माया चीख पड़ी और बोली, ऐसा मत कहो सैली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी करूँगी, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं सब ठीक कर दूँगी सैली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सैली बोलती है, तुम कर भी क्या सकती हो माया? तुम मेरी नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी से जा चुकी हो, और मुझे किसी और के साथ तुमने। उसकी हर बात माया को चाकू की तरह चीर देती। प्रोफेसर साहब ने कई बार देखा कि माया गुमसुम रहने लगी थी। बेटा, क्या हुआ? सैली की याद आ रही है? माया ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में चीख उठी। याद ही तो है, लेकिन ये याद अब मुझे जीने नहीं देती। एक रात सैली का कॉल आया। उसकी आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। उसने कहा, माया। हाँ सैली, बोलो। मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी। बस एक बात सुन लो। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, सिर्फ तुमसे की थी, और मैं चाहती थी तुम भी मुझे उतना ही चाहो, पर तुमने मुझे छोड़ दिया माया।
माया फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, सैली, आई लव यू। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बस कह नहीं पाई। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसें हो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। लाइन के उस पार बस खामोशी थी और फिर धीरे से टूटी हुई आवाज़ आई, माया, देर हो गई। कॉल कट हो गया। उस पल माया का पूरा अस्तित्व बिखर गया। अपराध बोध और मोहब्बत ने उसे जकड़ लिया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, सैली की टूटी हुई पुकार। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अधूरी दास्तां को सुनाने की कोशिश कर रहे हों। सैली बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों में थकान और होठों पर बेजान सी मुस्कान। बीमारी और डिप्रेशन ने उसकी पूरी रूह को थका दिया था। माया उनके घर आई थी। माया पास ही कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ सैली के हाथों को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ा तो सैली कहीं हमेशा के लिए उससे छूट जाएगी। माया की आंखें लाल थीं, आंसुओं से भीगी हुई। माया की आंखों के सामने अचानक वो पल याद आया जब उसने सैली को पहली बार देखा था, जब उसके माता पिता की डेथ हो गई थी तो वह प्रोफेसर साहब के साथ सैली के घर आई थी। और उस समय सैली जो है उससे ठीक से बात नहीं करती थी। वह पल उसे याद आ रहा था। माया ने मन ही मन कहा, ये लड़की, इसकी आंखों में कितना सुकून है। उस दिन सैली ने नज़र उठाई थी और माया को देखा था। उसकी आंखें मिली थीं। बस वही पल था जब माया को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया बदल चुकी है। वह फिर यह सब सोचकर प्रेजेंट में आ जाती है। वह देखती है सैली की टूटी हुई आवाज़ ने माया को फिर से वास्तविकता में खींच लिया। सैली कमज़ोर स्वर में कहती है, माया, तुम मेरी सांसें हो, मुझे छोड़ना मत प्लीज़। माया ने झुककर तुरंत उसके पास आ गई। उसने सैली का सिर अपने गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। माया रोते हुए बोली, आई एम हियर सैली, मैं यही हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सैली की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। वह ठीक से उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। माया की आंखों में आंसुओं के साथ एक और यादें तैर गई। वो दिन जब दोनों बारिश में भीगते हुए कॉलेज से घर लौट रही थीं। सैली ने अचानक माया पर पानी की बूंदें झटक दी थीं। सैली ने हंसते हुए कहा, माया, तुम तो एकदम बोरिंग हो, थोड़ा क्रेजी बनो। और फिर दोनों हंस हंस कर भीग रही थीं। उस दिन माया ने सैली के चेहरे पर बारिश की बूंदों के बीच चमकती मुस्कान देखी थी। वो मुस्कान जो अब धीरे धीरे उसके सामने बुझ रही थी। वह फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। बीते हुए लम्हे उसे अचानक याद आ रहे थे। सैली की सांसें भारी हो रही थीं। उसने कांपते हाथों से माया का चेहरा छुआ और बोली, माया, आई लव यू। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माया टूटे स्वर में कहती है, आई आई लव यू टू सैली, तुम मेरी दुनिया हो। सैली हल्का सा मुस्कुराई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांपे, उंगलियां ढीली पड़ीं और फिर सब खामोश सा हो गया। माया के जहन में अचानक वो रात घूम गई जब सैली ने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। दोनों छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। सैली धीरे धीरे बोली थी, माया, मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मुझे तुमसे आई लव यू। माया ने सैली की आंखों में देखा था और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया था।
वो रात उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत मोड़ थी। वह प्रेजेंट में आ जाती है और उसकी आंखें जब सैली को देखती हैं, माया का दिल टूट चुका था। उसने सैली को हिलाने की कोशिश की। सैली, सैली, पर अब सब बेकार था। माया ने चीखते हुए कहा, नो सैली, प्लीज उड़ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ सैली। उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट आईं। उसने थक कर सैली के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। माया ने धीरे से कहा, सैली, अगर तुम नहीं हो तो मुझे भी जीना नहीं है। टेक मी विथ यू सैली। और उसी पल माया की सांसें भी थम गईं। उसका सिर सैली के सीने पर टिक गया। दोनों अब हमेशा के लिए साथ हो गए थे। जीते जी नहीं तो मर कर उनकी रूह एक साथ हो गई। अगली सुबह जब प्रोफेसर साहब कमरे में आए, उन्होंने दोनों को देखा। माया और सैली मृत्यु में भी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। प्रोफेसर साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने टूटे स्वर में कहा, हाय, मैंने कभी इनकी मोहब्बत को समझा ही नहीं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की। मैंने ही सैली की शादी तय की, पर यह तो वो रिश्ता था जिसे खुदा ने भी तोड़ना नहीं चाहा। काश मैं इन्हें अपना लेता, काश उसी दिन मैं समझ जाता। मैंने इनकी रिश्तों को कभी गहराई से देखा ही नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। उनकी रूह पर बोझ हमेशा के लिए रह गया। उस कमरे की खामोशी अब हमेशा गवाही देती रहेगी कि सच्चा प्यार न तो समाज से डरता है, न मौत से। सैली और माया का प्यार अब अमर हो चुका था। अ हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय। जीते जी मिल ना सके तो अंतिम सांसों के बाद रूह मिलेंगी। ओके, गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर पसंद आया तो कमेंट कर देना, और पसंद नहीं आया तब भी कमेंट करना, मुझे पता तो चले यार। कुछ बुरा लगा तो भी कमेंट कर देना।